नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने शुरू की? इसका आंसर था नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, कितने ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते पाए गए? इसका आंसर था 2 ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है, AI गुड फॉर गुड इम्पैक्ट सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की नई एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है? इसका आंसर था सक्षम। अगला क्वेश्चन है, G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर था ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10 नए स्पाइस रूट पर्यटन सर्किट लॉन्च किए? इसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी? इसका आंसर था शेरी सिंह। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान में पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश ने शुरू किया? इसका आंसर था चीन। अगला क्वेश्चन है, इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? इसका आंसर था भारत और रूस। अगला क्वेश्चन है, 2025 की पहली छमाही में किस ऊर्जा क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि हुई? इसका आंसर था सौर और पवन। अगला क्वेश्चन है, G20 देश विश्व GDP का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर था 85%। अगला क्वेश्चन है, एयरलाइनों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर था राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है, न्यू स्टार ट्रीटी किन देशों के मध्य हुई? इसका आंसर था अमेरिका और रूस। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क 4.0 योजना की घोषणा किसने की? इसका आंसर था आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने IISc के साथ बायोमास उत्पादन समझौता किया? इसका आंसर था पंजाब। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की सदस्यता ग्रहण की है? इसका सही आंसर है बी, आर्मेनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN का पूर्ण नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता का काम करता है। IUCN की रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजा है? इसका सही आंसर है बी, रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुद्ध के अवशेष स्तूपों और मठों में रखे जाते हैं। भारत में बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बोध गया है। रूस में प्रमुख बौद्ध स्थल उलान उदे है। बुद्ध की जयंती बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। भारत ने अब तक लगभग 20 से अधिक देशों को बुद्ध अवशेष भेजे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी, दीपिका पादुकोण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य का राष्ट्रीय दिवस
10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम वर्ष 2017 में लागू हुआ था। WHO का मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति 1982 में आई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कंकड़ 25 अभ्यास भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की नौसेना का प्रमुख जहाज INS विक्रमादित्य है। ब्रिटेन की नौसेना का प्रमुख जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ है। कोंकण शब्द महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र से संबंधित है। भारत ने अब तक लगभग 40 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किए हैं। भारत की नौसेना का फ्लीट कमांड मुख्यालय मुंबई में है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है सी, कूनो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में वर्तमान में लगभग 80 से 90 चीते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारत में पहले चीते राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल लगभग 748 किलोमीटर स्क्वायर है। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 11 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2012 में हुई थी। इसे घोषित करने वाला संगठन UN है। भारत में बालिका दिवस को बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत मनाया जाता है। 11 अक्टूबर के लिए 2025 का थीम इन्वेस्ट इन गर्ल्स है। भारत में बालिका शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन है, ऋषिकेश स्वामी की पुस्तक पोस्ट मास्टर साधु का विमोचन हाल ही में किसने किया? इसका सही आंसर है बी, सर्बानंद सोनोवाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर्बानंद सोनोवाल भारत के रक्षा मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। भारत में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को आमतौर पर पुस्तकालय या संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पोस्ट मास्टर साधु ऋषिकेश स्वामी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत में साहित्य पुरस्कार देने वाली प्रमुख संस्था साहित्य अकादमी है। सर्बानंद सोनोवाल का राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी BJP है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को पहली पशुधन IVF प्रयोगशाला मिली है? इसका सही आंसर है सी, पूर्वोत्तर भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IVF का पूर्ण नाम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है। भारत में पहले पशुधन IVF प्रयोगशाला की स्थापना हरियाणा में हुई थी। पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख पशुधन गाय भैंस सूअर के पाए जाते हैं। पशुधन उत्पादन में उत्तर पूर्व भारत का योगदान लगभग 8 से 10% है। पशुधन के लिए राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से है। नवा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में शहद का उत्पादन 2014 की तुलना में कितना गुना बढ़ गया है? इसका सही आंसर है बी, 2 गुना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में मुख्य शहद उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश है। विश्व में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। शहद का प्रमुख पोषण तत्व ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। भारत में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन कार्यक्रम 1990 में शुरू हुआ था। शहद उत्पादन के लिए भारत एपीज मेलिफेरा मधुमक्खी मुख्य होती है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है बी, अबू धाबी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। IUCN का मुख्यालय क्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। IUCN का लक्ष्य जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। IUCN की रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति को दर्शाती है। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर है बी, 3। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम है। हरित हाइड्रोजन हब का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है। राष्ट्रीय मिशन हाइड्रोजन 2022 में शुरू हुआ था। हरित हाइड्रोजन जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख कार्य ऊर्जा नीति और ऊर्जा सुरक्षा है। 12वां क्वेश्चन है, PM मोदी ने कितने करोड़ रुपए की 2 प्रमुख कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है सी, 35,440 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री की प्रमुख कृषि योजनाओं में PM किसान और PM आशा शामिल है। PM किसान योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। भारत में कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 18% है। कृषि क्षेत्र में वित्तीय मदद देने वाला केंद्रीय मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। प्रधानमंत्री कृषि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि में सुधार करना है। 13वां क्वेश्चन है, किस देश के लेखक लाजस्को कार्जनाहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है बी, हंगरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 से दिया जा रहा है। हंगरी का राष्ट्रीय भाषा हंगेरियन है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। भारत के साहित्यिक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन और निर्यात में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है? इसका सही आंसर है सी, 40%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, MSME का पूर्ण नाम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। भारत में MSME मंत्रालय 2007 में स्थापित हुआ था। MSMEs में प्रमुख उत्पादन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी है। भारत में MSME क्षेत्र में रोजगार लगभग 11 करोड़ लोगों को प्रदान करता है। MSME को वित्तीय सहायता देने के लिए सिडबी बैंक प्रमुख है। आज का प्रश्न है, हाल ही में कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी के बोर्ड ने किसे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैस्ट्रॉल किस प्रकार की कंपनी है? तेल और स्नेहल उत्पाद की। कैस्ट्रॉल इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। CEO का पूर्ण नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। भारत में तेल कंपनी का सबसे बड़ा बाजार ऑटोमोबाइल उद्योग है। कैस्ट्रॉल कंपनी BP समूह में है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? इसका सही आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, भाषाई विविधता।
तीसरा क्वेश्चन है सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है बी, गयासुद्दीन बलबन। चौथा क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1972। पांचवा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।